मैडम 10 अगस्त तक वो उस बच्चा को 10 अगस्त 2022 को किडनैप किया है। अभी 9 महीना हो गया है, अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। प्रशासन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है हमको कुछ भी मालूम नहीं है। तक बच्चा नहीं मिला है मेरा, वही एक औलाद था, इकलौता बच्चा है। सुनोला एक ही बयान दिया कि हम बच्चा गुड्डू को दिए हैं, मेरा बच्चा मर्डर ही हो गया तो हमको खुल के पता दे कि आपका बच्चा मर्डर हो गया, हम संतोष कर लेंगे। कुछ साजिद आलम लेन देन करके ऐसा डिवाइड किया मामला को। बच्चा नहीं मिलेगा तो हम NH 57 फिर जाम करेंगे। अगर बच्चा नहीं मिलेगा तो मियां बीवी दोनों हमें DM को ऑफिस के सामने जाकर जान दे देंगे, SP DM के सामने जाकर जान दे देंगे हम। इस वक्त मैं डोरिया सोनापुर में मौजूद हूं और जमीन विवाद की वजह से बच्चा जो किडनैप हुआ है लगभग 9 महीने पूरे हो गए हैं। जमीन विवाद की वजह से बच्चे को किडनैप किया गया है, अब तक बच्चे को बरामद नहीं किया गया है। प्रशासन 9 महीने तक कहां सो रहा है, सिस्टम कहां पर है, क्यों नहीं बच्चे को बरामद किया गया है, क्या रिश्वतखोरी का मुद्दा है? क्योंकि बार बार यह सवाल उठता है जब भी ऐसे मामले होते हैं वहां रिश्वतखोरी का मुद्दा जरूर उजागर होता है। और उनकी मां भी जो बच्चा किडनैप करके एक नाबालिग लेकर उस मासूम को गया है, उनसे भी मैं बात करूंगी। उनकी माता भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी मैं सवाल जवाब करूंगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यहाँ के SHO, यहाँ के SP, यहाँ के DM, यहाँ के SI कहाँ है जो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। 9 महीने बहुत लंबा वक्त होता है, इसके बावजूद बच्चे को बरामद नहीं किया जा रहा है। क्या वजह है और क्यों नहीं बरामद किया जा रहा है बच्चे को? बच्चा जिंदा है तो है कहाँ, अगर बच्चा नहीं है तो वो क्यों नहीं है? कई अहम सवाल है, गुत्थी सुलझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगी और जहां तक इस बच्चे का कनेक्शन होगा जमीन को लेकर उस कनेक्शन तक मैं पहुंचने की कोशिश करूंगी। मेरी जरूर कोशिश होगी कि प्रशासन इस पर अलर्ट मोड पर आए। हालांकि मैं SP से भी सवाल पूछूंगी, यहाँ के प्रशासन से भी सवाल पूछूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि 9 महीने तक एक बच्चा को आप ढूंढ नहीं सके तो फिर यह सिस्टम किस काम का है, क्यों पंगु और लाचार आपका सिस्टम है। उनकी माँ यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है आपका? रूबी परवीन। रूबी, आप ये बताएं कि आप छोटा सा बच्चा को आपने खोया है, क्या कहानी पूरी, कैसे उस बच्चा को किडनैप किया गया था? मैडम 10 अगस्त तक वो उस बच्चा को 10 अगस्त 2022 को किडनैप किया है। अभी 9 महीना हो गया है, अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। प्रशासन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है हमको कुछ भी मालूम नहीं है। जब आप जाती हैं पूछने के लिए SP या फिर वहाँ के SI या SHO से, क्या जवाब दिया था आपको? यही जवाब देता है कि हम ढूंढ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, यही जवाब। आप लोगों ने पूछा कि प्रयास करने में कितना वक्त लगेगा? 9 महीने पूरे हो चुके हैं। पूछ रहा है, बोला हम प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ आपको यही जवाब मिल रहा है? यही जवाब मिल रहा है। बच्चे को क्यों किडनैप किया गया था, किसके द्वारा किडनैप किया गया था? वही सनाउल्लाह किया है किडनैप। सनाउल्लाह किया है। सनाउल्लाह की उम्र क्या है? 19 साल है। 19 साल। क्यों किडनैप किया था? क्यों किडनैप किया उसी को मालूम है, क्यों किडनैप किया बच्चा को। मुझे जैसे जानकारी आपके पति द्वारा मिली है कि जमीन विवाद का मामला है। यहाँ जमीन विवाद का मामला है लेकिन हमसे नहीं है ना। तो फिर आपका बच्चा किडनैप क्यों हुआ है? मेरा बच्चा किडनैप क्यों किया है उसी को मालूम है, मेरा बच्चा किडनैप क्यों किया है। अब तक आश्वासन मिला है आपको, आप क्या चाहती हैं? हम बच्चा चाहते हैं, मेरा बच्चा को 9 महीना हो गया, अभी तक बच्चा नहीं मिला है मेरा, वही एक औलाद था, इकलौता बच्चा है। हम तरफ के जी रहे हैं औलाद के लिए, लेकिन हमको औलाद अभी तक नहीं मिला। तो आपको क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन ढिलाई कर रही है? हाँ, ढिलाई, पूरा ढिलाई कर रही है। अगर प्रयास करता तो मेरा बच्चा अभी तक मिल जाता। ईमानदारी से प्रयास किया जाता तो मिल जाता बच्चा। मिल जाता। आपको क्या उम्मीद लग रहा है वो बच्चा कहाँ हो सकता है? हमको नहीं मालूम है, लेकिन इतना मालूम है वो बच्चा अभी तक भी जीवित है। जीवित है? हाँ, मेरा दिल उस बच्चे को कहीं कैद करके रखा गया है, बंधक बनाया गया है? बंधक बनाया गया है वो मासूम बच्चा को। जरा ये बच्चा जो खोया है वो किडनैप किया गया है, जिसे उनके पिताजी यहाँ पर मौजूद हैं, इमरान आलम इनका नाम है। लगभग 9 महीने से ये अपने बच्चे को ढूंढने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद सरकार या सिस्टम इतना कमजोर, इतना लाचार है कि बच्चे को अब तक बरामद नहीं किया गया है। पूरी कहानी में जानने की कोशिश करूंगी। इमरान जी, आप ये बताएं कि बच्चे को किडनैप किसने किया और क्यों किया गया है? मैडम,
आपका चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप बहुत प्रयास करने आए हैं यहाँ। आपका चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो किडनैप हुआ, अररिया जिला का प्रशासन क्या कर रहा था इससे। जब मेरा बच्चा किडनैप हुआ, हम ढूंढ छाप किए, ढूंढ छाप करने के बाद थाना पर गए, थाना पर आवेदन दिए, पुलिस आया, ढूंढ छाप गया। उसके बाद मालूम पड़ा सनुल्लाह बच्चा ले गया, कैमरा में रिकॉर्ड हुआ जी, सीसीटीवी पेट्रोल पंप पर। उसके बाद हम पुलिस का हवाले किए। पुलिस क्या क्या नहीं किया मालूम नहीं मैडम हमको। उसके बाद हम जब एफआईआर लिखने जा रहे थे, साजिद आलम सिमरा थाना जो बड़ा वो है, हम बने सर आप चेक कीजिए जल्दी से, बच्चा मासूम बच्चा की जिंदगी का सवाल है। बोला तुम लोग ज़्यादा बोलते फजर ज़्यादा बोलोगे तुम ही लोग को अंदर कर देंगे। और फिर मेरा चचेरा भाई अफसार बोलने लगा कि सर टेक्नोलॉजी का ये है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जिससे कीजिए जल्दी बच्चा उपलब्ध कीजिए, ज़्यादा फजर तुमको भी जेल कर देंगे। और उठा के मुँह पर कागज़ फेंक दिया। फेंकने के बाद उसके बाद तो फिर हम एसपी साहब के नज़दीक गए, एसपी साहब संज्ञान लिया, तब एफआईआर हुआ मेरा। और जब सनुल्लाह से फिर पूछा गया बच्चा किसको दिया, बोला बच्चा हम गुड्डू को दिए हैं। कहाँ दिए? टोल टैक्स, अररिया टोल टैक्स जो वहाँ दिए नहर पर। वह नहर पर जाने के बाद वहाँ से बाद छानबीन किया, डॉग स्कोर आया, डॉग स्कोर आने के बाद चेक किया तो डॉग स्कोर इतना लिख के दिया कि बच्चा लाया गया लेकिन यहाँ फेंका नहीं गया। उसके बाद एनडीआरएफ का टीम आया, 2 दिन वहाँ चेक किया मैडम, तो एनडीआरएफ भी लिख के दिया प्रशासन की बच्चा लाया गया लेकिन यहाँ फेंका नहीं गया। उसके बाद फिर ये सब होने के बाद फिर 2 दिन के बाद एसपी साहब हमको बोला कि आप और सिमरा थाना का साजिद आलम दोनों आदमी जेल जाइए, सनुल्लाह से मिलने चाहिए। वहाँ पूछिए क्या है, तो वहाँ जब हम लोग पूछे तो सनुल्लाह एक ही बयान दिया कि हम बच्चा गुड्डू को दिए हैं। और गुड्डू के साथ में 2 आदमी और था, मुंह पर कपड़ा बना हुआ था और सीखपुरी की तरफ मोटरसाइकिल लेकर खड़ा था। वो हमसे बच्चा लिया, हमको बोला तुम जाओ, किसी को बोलोगे तो तुमको गोली मार देंगे, तुमको किसी को नहीं पता ना। तो उसके बाद वो बच्चा लेकर चले गया। अब गुड्डू किसको दिया और सनुल्लाह को मालूम नहीं, इतना ही वो बयान दे रहा हुआ। तो लंबा वक्त हुआ है, 9 महीने गुजर गए हैं, पुलिस प्रशासन क्या जिम्मेदार नहीं है कि अब तक आपका बच्चा बरामद नहीं किया गया है? नहीं मैडम, पुलिस का ये है कि लापरवाही ज़्यादा है। उसके नज़दीक हम जाते हैं तो यही आश्वासन देता है कि हम प्रयास कर रहे हैं, कोई क्लू मिलेगा तो आपको बताएंगे। आखिर 9 महीना बीत गया मैडम, अब तो क्या इंतजार करेगा? ऐसा कुछ भी है, अगर मेरा बच्चा का मर्डर ही हो गया तो हमको खुल के पता दे कि आपका बच्चा का मर्डर हो गया, हम संतोष कर लेंगे कि देख लेंगे आज से कि हमारा बच्चा का मर्डर हो गया, हड्डी देखे कपड़ा देखे तसल्ली कर लेंगे। लेकिन प्रशासन ये भी खुल के नहीं बता रहा, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। पहले आश्वासन दिया जा रहा, तब यहाँ जब कुछ नहीं हुआ मैडम तो लास्ट में मजबूर लाचार हो गए, हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया मैडम। हमको हाई कोर्ट से उम्मीद है कि हमको बच्चा हमको मिलेगा, और बच्चा ऑलरेडी यही नजबुल गुड्डू इमाम के पास ही है। और इन लोग पहले भी ऐसे बच्चा किडनैप कर चुका है, 3-4 आदमी मिल के, और बहुत सा अपराध भी किया, बहुत से थाना में केस भी है उनका। तो क्या पुलिस गुड्डू और जिसका नाम आप ले रहे हैं वहां पहुंच नहीं पा रही है? अब क्या जा रहा है उनका, गुड्डू सर प्रशासन से क्या मिली जुली सरकार है मैडम, उसके बाद हमको मालूम नहीं। जहाँ तक हमको संज्ञान में आ रहा है कि कुछ साजिद आलम लेन देन करके ऐसा डिवाइड किया मामला को। जब ये साजिद आलम कौन है? सिमरा थाना का बड़ा बहू था। अभी है? अभी प्रेजेंट नहीं है, अभी दूसरा आदमी है। जब आपका बच्चा गायब हुआ तो उस टाइम एसपी कौन थे? अशोक कुमार जी। और डीएम? डीएम अनायत खान जी। एसएचओ? साजिद आलम। तो और डीएसपी जो था राम पुकार सिंह फर्जन मंडल का, उसके नजदीक हम बहुत प्रयास किए, नहीं मिल पाता था मैडम। एक बार मिला भी था, हम गार्ड को बोले सर से मिलना है हमको, तो बोला वेट कीजिए। तो हम 1 घंटा वेट किए। जब सर वहाँ बाहर निकला अपना चैम्बर से तो जाने लगा, हमने सर आपके नजदीक हम आए, मेरा बच्चा क्या हुआ? बोला उस लड़का नहीं बोला है कि कुत्ता चील के बाद बिल्ली खा लिया, नहर में फेंक दिया। ये सुनने के बाद हमको बहुत रोना भी आया। हम क्या आपने उन पर कंप्लेन किया कि आपने इस तरह से अपशब्द का इस्तेमाल मेरे बच्चों के लिए क्यों किया? मैडम हम गरीब आदमी हैं, लाचार आदमी हैं, हम क्या कर सकते हैं, वो प्रशासन है। उसके बाद मायूस हो गए, हम नजदीक आ गए हैं। फिर इस फरियाद हम एसपी साहब को जाकर सुनाया, ऐसे ऐसे हमको सुनने में आया। उसके बाद हम पटना गए, पटना में डिप्टी सीएम को भी, तेजस्वी यादव को भी बोले, हम तेज प्रताप को बोले सर ऐसे ऐसे हम पूछना, ऐसे ऐसे हमको। क्या यहाँ के विधायक तक ये खबर पहुंची है आपकी? मंजन केसरी मेरा विधायक है, उन्होंने तक से आज नहीं मिल पाया, लेकिन आबिदुल रहमान अररिया जिला का जो विधायक अभी प्रेजेंट, उससे मिले हैं, वो भी आश्वासन दिया। सांसद जी प्रदीप सिंह जी, वो भी बेचारा बहुत प्रयास किया है, उनके नज़दीक 3-4 बार गए हैं, वो भी एसपी से बात किया, आश्वासन दिया कि बच्चा आपका मिलेगा, प्रयास कर रहा है। और
अभी उद्योग मंत्री जो है शाहनवाज आलम जी, उनके नजदीक भी गए, वो तो एसपी साहब से बात किया, बोला ठीक है आपसे फिर बात करेंगे। क्या किया मालूम नहीं मैडम। आपने एसपी से कभी डायरेक्ट बात की, डायरेक्ट आप मिले कभी? एसपी से हम बहुत बार डायरेक्ट मिले हैं, खाली आश्वासन मिलता है, बोला कुछ भी क्लू मिलेगा तो इमरान जी आपको बताएंगे, लेकिन कब मिलेगा कुछ मालूम नहीं मैडम। 9 आप महीने लोगों ने पूछा कि क्लू मिलने में इतना वक्त क्यों लग रहा है आपको? क्या पुलिस की कमी है या किसी टीम की कमी है आपके पास? किस चीज की कमी है? ये प्रशासन जो एसपी साहब सही काम कर रहे हैं, उसका नीचे का जितना जो स्तर का अफसर है वो गलत कर रहे हैं, वो ध्यान नहीं दे पा रहे। ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। एसपी साहब के जब भी नजदीक थे, एसपी साहब हर बात का संज्ञान में लिया, जो जो हम बोले एसपी साहब हर काम किया है उनका बहुत। अगर एसपी साहब नहीं रहता तो मेरा केस कब नहीं जीरो आउट होता। एसपी साहब के माध्यम से ये केस मेरा आगे बढ़ रहा है अभी। अब आगे क्या करना चाहते हैं आप? बच्चे को बरामद करने के लिए अल्टीमेटम कब तक आप देना चाहते हैं? जब तक आप अल्टीमेटम नहीं देंगे तब तक आपका बच्चा जल्दी नहीं मिलेगा। अगर हमको बच्चा नहीं मिलेगा तो हम NH 57 फिर जाम करेंगे। अगर बच्चा नहीं मिलेगा तो मियाँ बीवी दोनों हमें डीएम को ऑफिस के सामने जाकर जान दे देंगे, एसपी डीएम के सामने जाकर जान दे देंगे हम। अगर मेरा बच्चा नहीं मिला, हम हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट से भी नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने लगे, हमको बच्चा चाहिए, हमको हर हाल में बच्चा चाहिए। अपराधी को क्यों बचा रहा प्रशासन, ये पूछा जाए। लोकल प्रतिनिधि है तो उसी के साथ देता, मुखिया सरपंच जिला पार्षद है तो मेरा दरवाजा पूछने नहीं होता आपका बच्चे के साथ क्या हुआ। एक मुजरिम को थाना पकड़ के ले जाता है तो पूरा फौज ज्यादा टीम देता है उसको छुड़ाने के लिए। कौन प्रतिनिधि है, क्या क्या नाम है उनका? मैडम नाम लेंगे तो हो सकता कल होगा, हमको भी किडनैप कर ले, नाम नहीं ले सकते, लेकिन लोकल प्रतिनिधि पूरा पब्लिक को मालूम है समाज में। उसका सपोर्ट किया जा रहा है। जी जी, अपराधी को बचाया जा रहा है। बचाया जा रहा है। चलिए इमरान, जिस तरीके से एक तरह से अल्टीमेटम दे रहे हैं, प्रशासन के लिए अलर्ट मोड पर आ जाना चाहिए, क्योंकि एक माँ बाप जिस दर्द से गुजर रहा है वो आप अगर माँ बाप होंगे तो जरूर इस दर्द का एहसास होगा। लेकिन आत्महत्या की बात की जा रही है, जिस तरीके से कह रहे कि अब बच्चा नहीं मिलता है, बरामद नहीं किया जाता मेरे बच्चे को, तो हम दोनों पति पत्नी पुलिस स्टेशन के बाहर या एसपी कार्यालय के बाहर आत्महत्या करेंगे। तो जरा अलर्ट मोड पर आ जाए, क्योंकि बहुत सारी खबरें मैं अररिया के अंदर या डोरिया सोनापुर की तरफ में नजर डालती हूं तो यहां पर कहीं ना कहीं करप्शन की बू जरूर आती है, और यह भी देखा जा रहा है कि अपराधी को बचाने की भी पुरजोर कोशिश की जा रही है। लेकिन उम्मीद मैं भी करती हूं कि इस पर जल्दी अलर्ट मोड पर आकर प्रशासन इस बच्चे को बरामद करे। मां बाप द्वारा जो अल्टीमेटम दिया गया है उस पर जरूर यहां के जो प्रशासन है वो ध्यान जरूर दे, क्योंकि मां बाप काफी परेशान है। 9 महीने का वक्त गुजर चुका है। वाकई क्या बिहार में जंगल राज है? नीतीश कुमार क्या वाकई जंगल राज में बसते हैं? हालांकि कई ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं जहां पर वाकई सरकार और सिस्टम दोनों लाचार नजर आने लगा है, जिसकी वजह से मुझे बार बार ये सवाल मुख्यमंत्री से करना होता है कि वाकई यहां जंगल राज है।